हाँ जी। आज का अपना टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो लिखिए डेफिनेशन: velocity of an object with respect to another object is called relative velocity। इसी को हम इस तरह से और डिफाइन करते हैं: rate of change of position vector of one object with respect to another object is called relative velocity। जैसे सपोज करिए, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से। अनोदर ऑब्जेक्ट है बी, ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v2 से। दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच एंगल है थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए यानी 1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी मतलब 2 इज गिवन बाय, यानी ऑब्जेक्ट 1 की 2 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v12 इससे दी जाती है, जिसका मतलब होता है v1 माइनस v2। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा का अंडर रूट। यानी रिलेटिव वेलोसिटी किससे दी जाती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से। ओके, अब जैसे केस 1, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ए भी इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच एंगल थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्योंकि v2 को जब हम v1 की ओर लाते जाएंगे तो ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1। तो v12 हमारे पास आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 का अंडर रूट, मतलब v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर का रूट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? v1 माइनस v2। यानी जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? उनके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके। राइट। केस 2, इफ बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में और अनदर ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और cos 180 क्या होता है? -1। तो ये v12 हमारे पास आएगा v1 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 के होल स्क्वायर का होल रूट, यानी V12 आ जाएगा V1 प्लस V2। मतलब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा और किसी एंगल पे जा रहे हो तो उस एंगल की वैल्यू यहां रख के हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यानी कहने का मतलब है इफ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्शन से आएगा, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में तो एडिशन से आएगा। अब जैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की बात करें, लिखिए क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद स्पीड्स 60 meters per second and 30 meters per second respectively. Find relative velocity, find relative velocity of first object with respect to another object if both are moving, case 1 in same direction, case 2 in opposite direction, case 3 perpendicular to each other, राइट। अब रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कोस थीटा का अंडर रूट। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम दोनों की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी 60 माइनस 30 दैट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम दोनों की स्पीड्स को क्या कर देते हैं, ऐड, यानी 60 प्लस 30 मतलब 90 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम बात करें केस 3 की, तो यहां पर हमें थीटा का वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा। V1 स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, V2 स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कोस 90 होता है 0, समथिंग इंटू 0 0, तो V12 हमारे पास आ जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट 60, यानी 3600, 30 मतलब 900, ये हो जाएगा 4500 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड, राइट। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए टू ट्रेन्स each of length, two trains each of length 1000 meter are moving with speeds 60 meters per second and 40 meters per second respectively. Then calculate in what time, then calculate in what time, case 1 they will cross each other completely, they will cross each other completely, case 2
one train will overtake one train will overtake another train completely। अब देखिए, दोनों ट्रेन्स की लेंथ हमें दी हुई है। एक केस में तो वो क्रॉस कर रही है, एक में ओवरटेक कर रही है। क्रॉस कब करती है? जब दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। ओवरटेक कब कर रही होती है? जब एक ट्रेन आगे जा रही हो, दूसरे उसकी पीछे से ज्यादा स्पीड से आ रही हो। और कंप्लीटली ओवरटेक करनी चाहिए, कंप्लीटली क्रॉस करनी चाहिए। तो जैसे इस केस की हम बात करें, सपोज करो ये थी आपके फर्स्ट ट्रेन जो इधर जा रही है, ये है अनोदर ट्रेन जो इधर आ रही है। जब ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी तो क्या ये इसको कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है? नहीं, अभी तो पैरेलल आई है। जब ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी तब हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेन इसको कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ट्रेन 1 2 के रेस्पेक्ट में कितनी रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ये वाला 1000 मीटर प्लस ये वाला 1000 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आएगी? 2000 मीटर। तो टाइम टाइम हम कैसे निकालेंगे? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। रिलेटिव डिस्टेंस 1000 प्लस 1000 अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों के वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाता है, यानी 60 प्लस 40, यानी 2000 अपॉन 100, मतलब 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में ये दोनों ट्रेन कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं ओवरटेक की। ओवरटेक के लिए दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। यह है 60 मीटर्स पर सेकंड से। यह अनोदर ट्रेन है जो जा रही है 40 मीटर्स पर सेकंड से। जब ये ट्रेन यहां आ जाएगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इसको ओवरटेक कर चुकी है? नहीं, अभी तो एक दूसरे के पैरेलल ही पहुंची है। अब ये ट्रेन जब यहां आ चुकी होगी तो हम बोल सकते हैं कि हां, ये इसको कंप्लीटली ओवरटेक कर चुकी है। तो टोटल रिलेटिव डिस्टेंस इस ट्रेन ने कितनी कवर करी? 1000 प्लस 1000, यानी टाइम कितना आ जाएगा? टोटल रिलेटिव डिस्टेंस 1000 प्लस 1000। और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड्स क्या कर दी जाती है? सबट्रैक्ट, यानी 60 माइनस 40, यानी 2000 अपॉन 20, मतलब कितना आ गया? 100 सेकेंड्स। ओके, कितना आ गया? 100 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन मूविंग on a railway track suddenly watch another train moving in same direction at distance d with speed v2 less than v1, राइट। अब यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक ट्रेन है
जो V1 स्पीड से जा रही है, इसका ड्राइवर अचानक से दूसरी ट्रेन को देखता है जो सेम ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में जा रही है। कितनी डिस्टेंस पे देखता है? डी पर। अब अगर ये ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेगा, इसकी स्पीड कम है तो दोनों ट्रेन टकरा जाएगी, तो ड्राइवर को कोई एक्शन लेना चाहिए। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? लिखो, देन कैलकुलेट मिनिमम रिटार्डेशन गिवन बाय ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू अवॉइड कॉलिजन, टू अवॉइड एक्सीडेंट, राइट। तो इसे मिनिमम कितना रिटार्डेशन देना चाहिए ताकि ये इससे ना टकराए? देखो, मैक्सिमम तो इतना दे कि वहीं लगाए, अचानक से ब्रेक, अब आगे कुछ भी हो कि उस ड्राइवर के पीछे वाले जो बोगीज है वो उसी ट्रेन पे एक के ऊपर एक चढ़ जाए, विच में भी डेंजरस। तो बड़े कैलकुलेटिव वे में इतना मिनिमम रिटार्डेशन देना चाहिए ताकि इस ट्रेन को खुद को कोई नुकसान ना हो और आगे वाली ट्रेन से टकराने से भी बच जाए, राइट। तो इसका मिनिमम रिटार्डेशन हमें निकालना है। अब देखो, दोनों ट्रेन मूव कर रही है, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम देखें कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v1 माइनस v2। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि ड्राइवर वहां जाके ट्रेन को रोक दे। जैसे आप जब व्हीकल ड्राइव करते हो, आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल जा रहा है तो क्या उसके पीछे लगा के आप अपने व्हीकल को रोक देते हो? नहीं। क्या करते हो? उसी की स्पीड से, मतलब इतना ब्रेक लगाते हो कि उसी की स्पीड से उसके साथ चलते रहो और मौका देख के ओवरटेक करके निकल जाओ। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको ऐसे ब्रेक लगाना चाहिए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी भी इसी के वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, ताकि वहां पहुंचने तक दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई और सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो अब एक्सीडेंट का चांस खत्म हो जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इसी के इक्वल हो जानी चाहिए। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, पहले ट्रेन की वेलोसिटी माइनस दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी, मतलब कितनी हो जानी चाहिए? 0। और रिलेटिव डिस्टेंस है d, ए हमें निकालना है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2asc। रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल तो हो गई 0, इनिशियल है v1 माइनस v2, 2a रिलेटिव डिस्टेंस है d, तो 2ad कितना आया? v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो d कितना हो जाएगा? माइनस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन, हमें a निकालना है, तो अपॉन 2d। ये माइनस साइन क्या बताता है? कि इसको रिटार्डेशन दिया जाना चाहिए। ओके, आज का अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैन एंड रिवर, यानी रिवर पे बेस्ड क्वेश्चंस। सपोज करिए, जैसे हम पहले कंसीडर कर रहे हैं केस 1। इसमें सपोज करो एक पर्सन था जो बहुत ही डिसिप्लिन था, उसका डेली का रूटीन फिक्स था। वो सुबह उठते ही उनके गांव के पास एक रिवर फ्लो करती थी, उसमें स्विमिंग के लिए जाता था डेली। वो स्विमिंग में डी डिस्टेंस जाता और वापस लौट के आता, ये वो अपने डेली रूटीन में करता था। तो ये जाता था इधर डी डिस्टेंस और वापस लौट के आ जाता था।
जहां वीएम क्या है, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन, और इसमें उसे टाइम लगता था T1, टाइम टेकन बाय पर्सन T1। अब एक दिन क्या हुआ, रेनी डे था, काफी आंधी तूफान चल रहे थे, ठीक है, और उस दिन रिवर भी फ्लो कर रही थी। रिवर की वेलोसिटी कितनी थी, वीआर, वेयर वीआर इज स्पीड ऑफ रिवर। पर पर्सन इतना डिसिप्लिन था कि उसने सोच रखा था आंधी आए तूफान आए, उसे तो डी डिस्टेंस रिवर में जाके वापस आना है। तो वो अपने उसी रूटीन के हिसाब से डी डिस्टेंस उधर गया और वापस आया। अब इस दिन इसको जो टाइम लगता है, यानी टाइम टेकन बाय पर्सन इज T2। तो अपना क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा टाइम ग्रेटर होगा, यानी ऑप्शन ए T1 इज लेस देन T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, या T1 इक्वल टू T2 है, और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्लियर है? तो हमें T1 T2 निकालें, फिर उसमें रिलेशन देखें कि कौन सा करेक्ट आ रहा है। तो हम बात करते हैं पहले काम डे वाले दिन की, यानी ये है काम डे और ये है आपका स्टोमी डे। तो काम डे के दिन उसे टाइम लगेगा, एक तो जाने का टाइम और एक वापस आने का टाइम। जाने में टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वीएम, आने में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड वीएम। तो T1 कितना हो जाएगा, 2D अपॉन वीएम। अब स्टोमी डे वाले दिन की बात करें तो एक तो जाने का टाइम, जाने में डिस्टेंस D। अब जब पर्सन रिवर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो अपनी स्पीड से तो जा ही रहा था, रिवर भी उसे अपने साथ आगे लेके जाती है, तो उसकी नेट स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी स्पीड ऑफ पर्सन प्लस स्पीड ऑफ रिवर। जब पर्सन वापस आ रहा है तो वो रिवर के अगेंस्ट आ रहा है, पर्सन आएगा वीएम स्पीड से इधर, रिवर अपने साथ लेके जाएगी उधर, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, वीएम माइनस वीआर। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो T2 D हमने लिया बाहर, बचे हुए में लिया एलसीएम, यानी वीएम प्लस वीआर, वीएम माइनस वीआर। तो यहां पे आ जाएगा वीएम माइनस वीआर प्लस वीएम प्लस वीआर, माइनस से प्लस वाला कैंसिल। तो टाइम T2 हमारे पास आएगा वीएम प्लस वीएम, 2VM इंटू डी, यानी 2D वीएम अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। अब इन दोनों को देख के तो हमें क्लियर कट आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, कर दीजिए दोनों को डिवाइड। टाइम T1 अपॉन T2, टाइम T1 अपॉन T2, T1 है 2D अपॉन वीएम और T2 है 2D वीएम अपॉन में वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2D से 2D कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, वीएम आ जाएगा नीचे। तो T1 अपॉन T2 आएगा वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर, वीएम इंटू वीएम
मतलब Vm स्क्वायर, यानी T1 अपॉन T2 डिवाइड करो 1 माइनस VR स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर। 1 में से जब कुछ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, लेस देन 1। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इट इज लेस देन 1, यानी कहने का मतलब है T1 इज लेस देन T2। मतलब स्टोमी डे वाले दिन उसे टाइम ज्यादा लगेगा, काम डे वाले दिन उसे टाइम कम लगेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। ओके, अब हम बात करें केस 2 की, यानी इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास रिवर थी, यहां ए पर एक पर्सन है, वो पर्सन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर की विड्थ है डी और रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है, वीआर स्पीड से। पर्सन ए से बी की ओर मूव करता है, पर्सन ए से बी की ओर मूव करता है विद स्पीड वीएम। अब रिवर फ्लो कर रही है तो पर्सन एग्जैक्टली बी पे ना पहुंच के रिवर के कारण इधर आएगा वीआर स्पीड से, तो वो एग्जैक्टली बी पे ना पहुंच के कहां पहुंच जाएगा, सी पर। बट इस केस में जब वो ऐसे चलता है तो उसे टाइम मिनिमम लगता है। यानी केस 2 हमारा है, इफ पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम, यानी पर्सन अगर इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसे एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट की तरफ हेडेड होके मूव करना पड़ेगा। पर रिवर उसे अपने साथ इधर लेके जाएगी तो वो एग्जैक्टली बी पे ना पहुंच के कहां पहुंच जाएगा, सी पर। तो इसमें पहली चीज आपसे पूछी जा रही है कि फाइंड टाइम टेकन बाय पर्सन टू क्रॉस द रिवर, यानी इस रिवर को क्रॉस करने में पर्सन को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करा, डी, और इस डायरेक्शन में पर्सन की स्पीड कितनी है, वीएम। तो मेरा आंसर तो है टी इक्वल्स टू डी अपॉन वीएम। ओके, आप बोल रहे हैं सर नहीं कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि पर्सन जा तो इधर रहा है फिर हम कैलकुलेट इधर से क्यों कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी, आपकी तरफ से सोल्व कर देते हैं कि आप जैसे चाहते हो वैसे सोल्व कर देते हैं। आइए जरा इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें। तो देखो पर्सन जा रहा है इस तरफ, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, एसी। ओके, अब इस डायरेक्शन में पर्सन की स्पीड कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, वीएम स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर का अंडर रूट। अब तो लिख सकते हैं एसी अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर का अंडर रूट। अब तो खुश। ओके, चलिए अब एसी हमारे पास है नहीं तो एसी को कैलकुलेट किया जाए। सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा, ये हमें पता है, ये निकालना है। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोस थीटा बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ए बी कितना है, डी। तो यहां से
AC कितना आएगा, D अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू यहां रख दो, तो टाइम कितना आएगा, AC मतलब D अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब तो ठीक है। अब कोस थीटा कहां से लाएं, क्योंकि हमें तो VM, VR और D दिया हुआ है। तो इस वेलोसिटी वाले ट्राइंगल से कोस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस VM अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला। तो रख दीजिए जरा कोस थीटा का वैल्यू, VM अपॉन अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का अंडर रूट, ये एज इट इज VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का अंडर रूट। तो टाइम कितना आ गया, D अपॉन VM, यानी यही आ रहा है, सेम आ रहा है भैया जी टाइम। यानी अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड पसंद है। मेरा मेथड तो यह है कि जिस डायरेक्शन वाली डिस्टेंस ले रहे हो उसी डायरेक्शन वाली स्पीड ले लो, तो नो प्रॉब्लम, राइट। इस डायरेक्शन वाली आपने डिस्टेंस ली तो स्पीड भी इसी डायरेक्शन वाली लेनी पड़ी। अब इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर्सन जाना चाहता था बी पर, पहुंच गया सी पर, तो रिवर की डायरेक्शन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, यानी हमें निकालना है डिस्टेंस बीसी। तो लिखिए डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, यानी हमें निकालना है बीसी। अब तो मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगा लो कि जिस डायरेक्शन वाली डिस्टेंस उसी डायरेक्शन वाली स्पीड। हम इस डायरेक्शन वाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन वाली स्पीड मतलब क्या ले ले, VR। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, VR इंटू टी। इस टी का ये वैल्यू रख दो, तो BC कितना आ जाएगा, VR अपॉन VM इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। अब हम बात करें नेक्स्ट केस की, यानी केस 3। केस 3, अब वही रिवर, वही पर्सन। पर्सन के मन में जिद आ जाए कि नहीं, मुझे तो एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे ही पहुंचना है, उससे इधर या इधर नहीं पहुंचना है। पर रिवर तो उसे इधर लेके जाएगी, अगर पर्सन सीधा जाएगा तो इधर पहुंचेगा। तो मतलब पर्सन को कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली पॉइंट बी पर पहुंचे। तो आपको यह बताना है कि इस AB से कितने एंगल थीटा पर पर्सन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचे। यानी पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर थ्रू मिनिमम डिस्टेंस, यानी पर्सन मिनिमम डिस्टेंस कवर करके रिवर को क्रॉस करना चाहता है, जो तभी होगा जब वो एग्जैक्टली AB पर बना रहे और एग्जैक्टली अपोजिट जो आपके बैंक है उसके पॉइंट बी पर पहुंचे। तो पर्सन को इधर जाना चाहिए, पर्सन इधर आया, रिवर इसको इधर ले जानी चाहिए VR स्पीड से ताकि वो इस लाइन पर बना रहे। अब ये एंगल आप चाहो जिस फॉर्मेट में निकाल सकते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। हम गिवन डेटा के फॉर्मेट में निकालें तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स VR अपॉन VM।
ओके। अब आपको ये कहा जाए कि जब वो इस तरह से चलता है तो अब टाइम कितना लगेगा। हमारे पास ये डिस्टेंस है डी, ये वाली डिस्टेंस है नहीं, तो हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएं, जिस डायरेक्शन वाला डिस्टेंस उसी डायरेक्शन वाला स्पीड। तो इस डायरेक्शन वाली स्पीड कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी क्या निकालेंगे आप, वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर का रूट। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड कितना, वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। यानी इतने टाइम में वो इस रिवर को क्रॉस कर जाएगा, राइट।